आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात केस की समाअत कल तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुलाकात करे, दोनों मिलकर इलेक्शन की तारीख का तयन करें। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऐवान सदर से राब्ता। सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात का शेड्यूल तय पा गया। ऐवान सदर में इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर मुमलिकत से मुलाकात कुछ देर में होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तारीख का कोई ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का कहना है उम्मीद है आज या कल तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा मेरे ख्याल में सदर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके ही तारीख देनी चाहिए। सदर पाकिस्तान पूरे मुल्क के सदर हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में होने से दाएं बाएं होना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन का इनेकाद ही मुल्की इस्तेहकाम का बाइस है। यकीन है इलेक्शन वक्त पर होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तारीख को खुश आइंद करार दे दिया। अमीनुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी माहौल गर्म होते ही सियासी मुलाकातें शुरू। जाती उमरा में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। पार्टी टिकट की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिया ज़ेर बहस रहा। मरियम नवाज और सलमान शहबाज भी बैठक का हिस्सा बने। उधर पार्टी टिकट के उम्मीदवार दरखास्तें जमा कराने लगे। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगा। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज़ की तोसी कर दी गई। सेनेटर इसहाक डार ने ऐवान में खिताब के दौरान कहा जितने शवाहिद आए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया। चेयरमैन पीटीआई हशाश बशाश और बिल्कुल ठीक हैं। तिबी मुआयने में ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्हें स्लो पॉइजन किया गया। चेयरमैन पीटीआई के मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई, ज़ाहरी मुलाहजे में उनकी सेहत दुरुस्त है। स्लो पॉइजन के हवाले से कोई इलामात मौजूद नहीं। शायद किसी मौके पर चेयरमैन पीटीआई ने किसी खदशे का इजहार किया हो तो उसे गलत बयान कर दिया गया हो। गजा पर इसराइली बारूद की बारिश थम ना सकी। मजलूम फ़लस्तीनियों को कहीं पनाह ना मिली। 24 घंटे में मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप हमले में शोहदा की तादाद 195 तक जा पहुंची। शहीदों की मजमुई तादाद 8700 से बढ़ गई। शदीद बमबारी के बाइस 120 फ़लस्तीनी लापता। बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बंद। ईंधन की सप्लाई बहाल ना हो सकी। तिबी निज़ाम कोलैप्स करने लगा। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास के ताबड़तोड़ हमले। ज़मीनी कार्रवाई के लिए आए 16 से ज़ायद सेहूनी फौजी मारे गए। मुजाहिदीन ने दुश्मन के टैंकों पर पुख्ता निशाने लगाए। हमास ने टैंक उड़ाने की वीडियोस जारी कर दी। गजा की तरफ बढ़ते फौजियों पर ड्रोन से हमला। काफिला तितर बितर हो गया। गैर मुतवक्के कार्रवाई ने इसराइली फौज के नाक में दम कर दिया। इसराइल की गजा जंग पूरे खित्ते में फैलाने की कोशिश। सेहूनी फौज की शाम के हवाई अड्डे पर तीसरी बार बमबारी। रूस भी मैदान में आ गया। शाम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी।
आलमी कवानीन के तहत इसराइल हमास के खिलाफ किसी किस्म की दिफाई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्रेमलिन महल का रद्द-ए-अमल। रूसी हुकाम ने कहा अमरीका तनाज़े में मुनाफकत से काम ले रहा है। जंग बंदी की बार बार मुखालिफत करने वाला अमरीका भी जंग बंदी का ख्वाह। अमरीकी सदर ने पहली बार इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंग बंदी की अपील कर दी। बाइडन ने कहा अवली तरजीह यरगमाल इसराइलियों को दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा से 450 गैर मुल्की पकड़े गए। रावलपिंडी में क्रैकडाउन में 189 गैर मुल्की पकड़े गए। कराची पुलिस ने 50 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर में बायोमेट्रिक के लिए पुलिस ने नाके लगा लिए। पतोकी से 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 5650 अफगान शहरी लंडी कोतल में होल्डिंग सेंटर में जमा। उधर चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देते हैं। इलेक्शन तारीख के केस के हवाले से सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन का वफ़द कुछ देर में मुलाकात करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई कि मुशावरत की जाए सदर मुमलिकत से। इलेक्शन कमीशन का वफ़द कुछ ही देर में मुलाकात करेगा सदर मुमलिकत से। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को मुफाहमत का कहा गया था और मुशावरत का कहा गया था। इस सिलसिले में उनको कहा गया था कि वो मुआवनत करें। जनरल मंसूर अवान की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। आमना अली एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आमना अली, बताएगा अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से क्या बातचीत हुई और इलेक्शन कमीशन का वफ़द कब पहुंचेगा वहाँ? देखिए जी, अगर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का जो वफ़द है अब से कुछ ही देर कबल सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए रवाना हो गया है यहाँ से। और वफ़द की जो सरबराही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कर रहे हैं। सिवाय मेंबर सिंध के निसार दुरानी के तीनों जो वफ़द हैं वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए यहाँ से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट से रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं आपसे कुछ ही देर में मुलाकात का जो बाकायदा मुशावरती अमल है इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है वो जारी हो जाएगा। और यहाँ से अब से कुछ ही देर कबल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। जी अच्छा, ये बताएगा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए जी, अटॉर्नी जनरल के ज़राए के मुताबिक उनकी भी मुलाकात हुई है और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल को ब्रीफिंग दी गई थी और मुलाकात के हवाले से जो तमाम तर मामला थे वो बताया गया था। तो जो अटॉर्नी जनरल है उनकी भी सदर मुमलिकत से इसी हवाले से मुलाकात हुई है। इसके बाद अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 4 रुकनी वफ़द है वो सदर मुमलिकत से इंतखाबात पर मुशावरत के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है और बाकायदा जो मुलाकात का आगाज़ है अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। जी अच्छा आमना अली, इस सिलसिले में ये बताएगा कि इससे कबल भी सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी गई थी, लेकिन ये केस डिफरेंट है। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए और ख़ुद मुशावरत करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे कबल भी जो है सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के हवाले से दावत दी गई थी मुशावरत के लिए, लेकिन जो है उस वक्त सदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से मुलाकात के लिए वो नहीं गए। लेकिन अब जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी हुए थे आज भी, और आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ज़ाती हैसियत में दीगर जो 3 मेंबरान हैं जिनमें मेंबर केपी, मेंबर बलूचिस्तान और मेंबर पंजाब शामिल हैं वो यहाँ से अब से कुछ देर कबल रवाना हो चुके हैं, बल्कि अब सदर मुमलिकत के पास मुलाकात शुरू हो चुकी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। सरकारी गंदम के इजरा में ताखीर के बाइस पंजाब में गंदम आटा की कीमतों में इजाफा। निजी गंदम की कीमतों में 300 रुपये फी मन तक इजाफा। गंदम की कीमत 4400 रुपये से बढ़कर 4600 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम की कीमत 4500 रुपये से बढ़कर 4685 रुपये हो गई है। फ्लावर मिल्स का आज से पंजाब भर में आटा कीमतों में इजाफे का उसूली फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम के इजरा की मंजूरी होते ही कीमतें कम हो जाएंगी। सरकारी गंदम के इजरा में ताखीर के बाइस पंजाब में गंदम आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा सरकारी गंदम के इजरा में ताखीर क्यों हुई है, जिम्मेदार कौन है?
जी अतर, ये 17 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि आइंदा चंद रोज में जो है फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला के इस ऐलान के फौरी बाद पूरे पंजाब में निजी गंदम की कीमतों में 300 रुपये फी मन, जबकि आटे की कीमतों में 70 रुपये फी थैला की कमी आ गई थी। लेकिन अभी तक जो है सरकारी गंदम का इजरा नहीं जारी हो सका, जिसकी वजह से आज जो है पंजाब में गंदम की कीमत में 300 रुपये फी मन तक इजाफा हुआ है, जबकि फ्लोर मिल्स ने महंगी गंदम को जवाब बनाकर आटा थैले की कीमत में 50 रुपये से लेकर 60 रुपए और मैदा फाइन की बोरी में 200 रुपए तक इजाफा कर दिया है। इस हवाले से फ्लोर मिल्स का ये कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम है वो 4700 रुपए से ज्यादा की कीमत पर फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से आटे की लागत जो है बढ़ रही है। लिहाजा हुकूमत जो है फौरी तौर पर सरकारी गंदम का इजरा करे और कम से कम अगर इजरा ताखीर से करना है तो कम से कम कीमत का ऐलान कर दे ताकि मार्केट में इस्तेहकाम पैदा हो सके। जी।